दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव इतिहास में मानव ने काफी तरक्की कर ली है। अणु परमाणु खोजने से लेकर ग्रह उपग्रह पर जाना और सोलर सिस्टम के बाहर यान भेजने तक कई महान कार्य कर चुका है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब साइंस भी नहीं दे पाया। उनमें से 10 सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। दोस्तों, पहला सवाल ये है कि क्या भगवान का अस्तित्व है? हम ईश्वर को कई नामों से जानते हैं, जैसे गॉड, अल्लाह, भगवान, खुदा। लगभग सभी मनुष्य यही मानते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। परंतु वैज्ञानिकों में इस बात से हमेशा ही मतभेद होता आ रहा है। कुछ वैज्ञानिक ईश्वर को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। साइंस के अनुसार लगभग 14 अरब साल पहले एक भयंकर विस्फोट बिग बैंग हुआ था, जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। परंतु बिग बैंग क्यों हुआ था और इससे पहले क्या था, इस सवाल का उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं है। धरती पर सबसे पहले जीवन की हलचल कैसे हुई, इस विषय पर साइंटिस्ट आपस में उलझे हुए हैं। विज्ञान, भगवान, बिग बैंग, क्वांटम फिजिक्स की रहस्यमयी दुनिया है। जीवन जीने लायक धरती, सूर्य से इसकी विकृति की सही दूरी, इसका वातावरण, इसकी चंद्रमा, ऋतुओं का आना जाना, दिन रात, इंसानों का होना, सब कुछ इतना व्यवस्थित है कि मानो किसी ने सोच समझकर बनाया हो। यही सारी बातें हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि सृष्टि अपने आप नहीं बनी, बल्कि किसी ने इसको बनाया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड किस चीज से मिलकर बना है? जो भी मटेरियल हम अपने आसपास देखते हैं एटम से बना है, मगर समस्त ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही एटम से बना हुआ है। बाकी का हिस्सा किस मटेरियल से बना है ये हम नहीं जानते। अब तक साइंटिस्ट ने जितना भी अध्ययन किया है उससे पता चला है कि यूनिवर्स का ज्यादातर भाग दो चीजों से मिलकर बना है। डार्क मैटर, इसके बारे में कहा जाता है कि यह गैलेक्सीज को आपस में बांधे रखती है। डार्क एनर्जी, इस ऊर्जा के कारण ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, क्योंकि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ना तो दिखाई देता है और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिटेक्ट किया जा सकता है। इनके बारे में जानना विज्ञान के लिए लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ब्लैक होल के अंदर क्या है? जिनको ब्रह्मांड के बारे में जानने की इच्छा है उन्होंने ब्लैक होल के बारे में जरूर सुना होगा। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेता है। यानी अगर आप किसी टॉर्च को ब्लैक होल के ऊपर से दूसरी तरफ प्रकाश भेजने के लिए सोचेंगे तो आपकी टॉर्च की रोशनी सीधे न जाकर मुड़ जाएगी और नीचे ब्लैक होल में चली जाएगी। पिछले कुछ दशकों में हमने ब्लैक होल के बारे में काफी अध्ययन किया है, मगर अभी तक हम ये नहीं जानते कि ब्लैक होल के उस पार क्या है। आइंस्टाइन के अनुसार ब्लैक होल अनंत रूप तक छोटा होता चला जाता है, जबकि वर्तमान खगोल शास्त्रियों के अनुसार यह दूसरे ब्रह्मांड के जाने का द्वार भी हो सकता है, जिसकी शक्ति का इस्तेमाल करके हम काफी कम समय में दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जीव चेतना कैसे काम करती है? सभी जीवों में जागरूकता है। हम अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं, हम अपने अस्तित्व के बारे में सवाल कर सकते हैं, हम अपना मकसद जानने की उत्सुकता रखते हैं, मगर हमें नहीं पता है कि यह कहाँ से आती है और कैसे काम करती है। चेतना को आप आत्मा भी कह सकते हैं। हमारा दिमाग सेंट्रल कंप्यूटर की तरह काम करता है तथा शरीर की क्रियाओं को संभालता है। हमारे दिमाग के स्कैनिंग सिस्टम से हमको ज्ञात होता है कि हमारे माइंड के 100 अरब से भी ज्यादा नर्व सेल कितने जटिल तरीके से इलेक्ट्रिक सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं। मगर दिमाग और चेतना एक नहीं है। जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो क्या ये चेतना है और कहां से आती है, इसको आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है सपने क्यों होते हैं? साइंस इस बात को पता लगा चुका है कि सपने कैसे देखते हैं, क्योंकि सोते समय जब हमारे दिमाग के नर्व सेल इलेक्ट्रिक सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं तब हमें सपने दिखने लगते हैं। मगर हम सपने क्यों देखते हैं, इसका कारण क्या है, इसका आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। दोस्तों, क्या भूत होते हैं? इस बारे में कुछ लोगों का मानना है कि भूत होते हैं। कुछ लोग भूत प्रेत कुछ नहीं मानते। यूं तो भूतों को देखे जाने और उनके सबूतों के तौर पर भूतों की फोटो और वीडियो इंटरनेट पर भरे पड़े हैं, मगर साइंस को अभी तक कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला है जिससे कि वो ये मान सके कि भूत होते हैं। इसके लिए साइंस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग कैमरा भी बनाया था, लेकिन उनके हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे यह सिद्ध हो सके कि भूत होते हैं। मगर कुछ लोग भूतों का होने का दावा करते हैं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है प्लेसिबो इफेक्ट कैसे काम करता है? प्लेसिबो इफेक्ट दरअसल डॉक्टरों द्वारा बोलने वाला एक झूठ है जिसमें मरीज को कहा जाता है कि वह जल्दी से ठीक हो जाएगा और वह ठीक होने लगता है। दुनिया में लाखों लोग इस इफेक्ट से ठीक होते आ रहे हैं। डॉक्टर ये इसका इस्तेमाल हर मरीज पर नहीं करते हैं, बल्कि जिनके ठीक होने की उम्मीद होती है उन पर करते हैं। और रिसर्च में पाया गया कि जितने मरीजों पर प्लेसिबो इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया वह जितनी जल्दी ठीक होने चाहिए थे उससे जल्दी ठीक हो गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मरने के बाद क्या होता है? पुरातन समय से चली आ रही प्रथा के अनुसार लोग यह मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा अपने संपूर्ण कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाती है, तथा कुछ लोग पुनर्जीवन पर भी यकीन करते हैं। डॉक्टर तो ये जान लेते हैं कि व्यक्ति अब मरने वाला है, मगर ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है। दोस्तों, क्या आप खून के प्रकार के बारे में जानते हैं? वैज्ञानिकों ने ये तो पता लगा लिया है कि ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं और क्या करते हैं, लेकिन अभी तक हमारी साइंस इस बात का पता नहीं लगा पाई कि इंसानों में ऐसे अलग अलग ब्लड ग्रुप्स क्यों पाए जाते हैं, इससे क्या सिद्ध होता है।
दोस्तों, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? जिन 10 सवाल का जवाब साइंस के पास नहीं है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं और इन तारों में इनसे भी ज्यादा ग्रह हैं और ग्रहों के उपग्रह की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, या पृथ्वी के अलावा भी कोई और ग्रह है जहाँ जीव जंतु हैं, और अगर हैं तो वो कैसे दिखते हैं, हमसे ज्यादा विकसित होंगे या हमसे कम? इस बारे में हमारा विज्ञान भी कुछ नहीं जान पाया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।